लड़की के सीने में खंजर घोंप दिया। कोई नहीं सोच सकता था कि उसकी किस्मत बदल जाएगी। जब गार्ड गर्व से मुस्कुरा रहा था तब गांव वाले डर गए। लड़की चमत्कारिक रूप से उठ खड़ी हुई और जनरल के पास खड़े गार्ड को गुस्से से देखा। वह हमला करने ही वाली थी कि उसने गार्ड के गले की ओर देखते हुए उसके सीने में खंजर घोंप दिया। लड़की की आंखों में लालसा थी और अगले ही पल उसने गार्ड पर झपट्टा मारा और उसका खून चूसने लगी। कुछ ही देर में लड़की का घाव पूरी तरह ठीक हो गया और उसके चेहरे पर संतोष आ गया। घोषणा हुई। डरकर उसे यक्ष कहा। लड़की अब दानव जैसी दिख रही थी। थोड़ी देर में उसने आधे से ज्यादा रक्षकों को मार डाला, लेकिन जनरल डरने के बजाय उकसाते हुए लड़की की मां की गर्दन में खंजर घोंप दिया। कुछ दिन पहले वह एक साधारण और दयालु लड़की थी। उस दिन राजा पहाड़ों में देवता की मूर्ति की पूजा करने आए थे और लड़की जिज्ञासावश उनके पीछे चल पड़ी। जैसे ही राजा वहाँ से गए वह मूर्ति के पास पहुँची और अनजाने में उसे एक मोती मिल गया। तभी एक पुजारी वहाँ आ गया, जिससे लड़की घबराकर भाग गई। बाद में उन्होंने उस मोती को अपनी देवी की मूर्ति को अर्पित कर दिया। जब राजा को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि बच्चों ने मंदिर में बिना अनुमति प्रवेश किया और देवताओं का मोती चुरा लिया। यह उन्हें स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने उसे अन्य मूर्तियों पर बांध दिया और राजा ने गुस्से में मंदिर को जला दिया और सभी बच्चों और परिवारों को जो मंदिर में गए थे उन्हें मारने का आदेश दिया। इस पर लड़की और उसका परिवार जल्दी से एक छिपी गुफा में छुप गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गुफा के अंदर एक प्राचीन रहस्यमय शक्ति थी। जब लड़की गुफा में खेल रही थी तो उसने अचानक एक सिर कटी मूर्ति देखी। लड़की जल्दी से उसे देखने गई, लेकिन उसे एक चमगादड़ ने काट लिया। माँ उसे खोजने आगे बढ़ी। तभी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और लड़की मूर्ति के पास बेहोश हो गई। जब वह गुफा से बाहर आई तो देखा कि परिवार गिरफ्तार हो चुका है। माँ ने उसे भागने को कहा, लेकिन जनरल ने खंजर से माँ को मार डाला। पिता को अपशब्द कहते देख जनरल ने पिता की हत्या कर दी, जिससे गुस्साई लड़की तुरंत माता पिता की ओर दौड़ी। 2 गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़की की ताकत ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके पश्चात पीछे से आए गार्ड ने उसे गोली मार दी, लेकिन लड़की चमत्कारिक रूप से बच गई। जनरल ने उसकी मां को मार डाला। गुस्से में लड़की ने जनरल की छाती को भेद दिया। जनरल को विश्वास नहीं हुआ कि लड़की इतनी शक्तिशाली है। मां ने मरने से पहले कहा कि भगवान ने उसे विशेष शक्ति प्रदान की है और निर्दोषों की रक्षा करने का आदेश दिया है। फिर लड़की अकेले पहाड़ों में चली गई। छोटी नीली धीरे धीरे बड़ी हुई, लेकिन धूप सहन नहीं कर पाती थी। रात उसका असली संसार था और वह सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढकर उनका खून चूसती। आम लोगों के लिए नीली देवी थी, लेकिन दूसरों के लिए वह दुष्ट राक्षसी। नीली को अमृता मिली थी, पर उसमें एक कमजोरी थी। एक दिन एक आदमी ने उसे ढूंढ निकाला। गुफा से बाहर आते ही आदमी ने उसे गिरा दिया, लेकिन मारा नहीं बल्कि इलाज किया। उसने नीली को इसलिए घायल किया ताकि गांव वाले मान लें कि उसने राक्षसी को भगा दिया। आदमी ने बताया कि वह ऐसी इसलिए बनी क्योंकि उसके खून में अमर तत्व था और वह अकेली नहीं थी। उसने नीली को ढूंढा ताकि वह उसके साथ काम कर सके। संक्रमितों का सामना करो। थोड़े समय में आदमी उसे शहर ले आया। उसने नीली से कहा कि उसे कम ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उसी दिन उसने देखा कि एक आदमी उसके सहकर्मी को प्रपोज कर रहा है, लेकिन सहकर्मी नहीं चाहती थी। नीली ने पहले दखल नहीं दिया, पर आश्चर्य हुआ जब आदमी ने एसिड की बोतल निकाली। उसने महिला को चेतावनी दी कि जो उसे नहीं मिल सकता वह सब कुछ खुद बर्बाद कर देता। जैसे ही वह सहकर्मी पर वार करने वाला था, नीली अचानक आ गई। आदमी ने उसे दूर हटने को कहा। तभी नीली ने दीवार पर तेजाब फेंका, जिससे आदमी लगभग मर गया। फिर नीली ने घूंसा मारकर उसे गिरा दिया, जिससे वह गुस्से में आ गया। जब वह नीली को सबक सिखाने की सोच रही थी, नीली ने लगातार हमले करके उसे चौंका दिया। वह समझ नहीं पाई कि नीली के पास इतनी ताकत कैसे है। जैसे ही वह सहकर्मी से पूछने वाली थी, नीली ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया, लेकिन नीली को यह उम्मीद नहीं थी। आदमी पुलिस वाले का भाई और मानव तस्कर है। जब नीली रात को घर लौट रही थी, उसने नीली के कंधे पर सुई चुभो दी। थोड़ी ही देर में नीली कमजोर पड़ने लगी, इसलिए उन्होंने नीली को कार में खींच लिया। नीली ने लोहे के फ्रेम को मोड़ दिया, फिर भी तस्करों ने उसे पकड़ लिया। यह दृश्य पड़ोसी सन्नी ने देख लिया। उसने तुरंत किसी को पुलिस बुलाने को कहा और तस्करों के पीछे लग गया। वे नीली को सुनसान फैक्ट्री में ले गए। जैसे ही वह कुछ सोच रही थी, 2 कुत्ते उस पर भौंकने लगे। तस्कर ने चाकू निकालकर छोटे कुत्ते की तरफ बढ़ा। कुत्ते की आवाज से नीली जाग गई, लेकिन वह तस्कर द्वारा मारी गई। नीली को जागते देख तस्कर ने थप्पड़ मारा और कान के पास जाकर पूछा कि उसे पता है किसे नाराज किया है। जब वह गर्व महसूस कर रही थी, नीली का ध्यान उसके गले की ओर गया। कुछ ही देर में उसने सभी तस्करों को खत्म कर दिया। यह देखकर सनी की हालत खराब हो गई। जब सनी को होश आया तो नीली ने कहा कि वह लाशों को साफ करे, वरना उसे भी खत्म कर देगी। जल्दी ही उन्होंने लाशों को खून के पानी में बदल दिया। कुछ समय बाद तस्करों का पुलिस वाला भाई वहां पहुंचा, लेकिन उसे सिर्फ कुछ दांत और एक कॉन्टैक्ट लेंस मिला। उसने कसम खाई कि भाई की मौत का बदला लेगा। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे, उसने सनी को अखबार देखकर डरते पाया। दरअसल अखबार में रात की घटना की रिपोर्ट थी और सनी की यह हरकत पुलिस का ध्यान खींचने में सफल रही। उसने अखबार लेकर नीली की दूसरी गवाह से पुष्टि करने का निर्णय लिया। वह वही अपहृत लड़की थी जिसने दोनों के जाने के बाद चुपके से नीली के घर में प्रवेश किया। उसने जल्दी ही खोई हुई कॉन्टैक्ट लेंस की डिब्बी और फ्रिज में ताज़ा खून पाया। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि कल रात का हत्यारा नीली ही थी। जब वह वहाँ से निकलने की सोच रही थी, तभी नीली वापस आ गई। उसने जल्दी से अपनी पिस्तौल निकालकर तैयार हो गई, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब नीली अचानक कमरे में प्रकट हो गई। पुलिस ने हाथ उठाकर कई गोलियां चलाईं, लेकिन नीली ने सभी से बचाव कर लिया। इसके बाद नीली ने पुलिस की बांह पकड़ ली और पुलिस ने फिर से हमला करने की कोशिश की।
जैसे ही नीली ने उसकी बाह पर काटा, आवाज सुनकर सन्नी वहाँ पहुँचा। उसने नीली से कहा कि वह पुलिस को नुकसान न पहुँचाए वरना मुसीबत हो जाएगी। तभी पुलिस ने नीली पर गोली चलाई, लेकिन वह सन्नी को लग गई। जब नीली सन्नी के घाव की जाँच कर रही थी, पुलिस खिड़की से बाहर कूद गई। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए नीली उन्हें एक परित्यक्त क्लिनिक में ले गई और संगठन को जानकारी दी। संगठन ने उसे जल्द ठिकाने पर पहुँचने को कहा, लेकिन समाचार में दोनों के खिलाफ वांटेड नोटिस जारी हो चुका था और ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने कुछ लोगों की स्थिति बताई, लेकिन पास बैठे बड़े सुनहरे दांत वाले व्यक्ति ने उसकी बात सुन ली। जिस पुलिस वाले को काटा गया था, उसने पाया कि उसकी सुनने की क्षमता बढ़ गई है। वह दूसरों की रक्त वाहिकाओं की आवाज सुन सकता है। साथ ही उसे खून की तीव्र इच्छा होने लगी। जब वह इसका स्वाद लेना चाहता था, तभी एक चश्मा पहने व्यक्ति ने बताया कि संक्रमण पूरे शरीर में फैल चुका है। पुलिस वाले ने पूछा कि वह लड़की कौन है, तो चश्मा पहने व्यक्ति ने डरते हुए कहा कि वह प्रसिद्ध यक्षिणी है। घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी एक दांत गिर गई है और नई दांत उगाई है। इस बीच एक अन्य पुलिस वाला चुपके से क्लिनिक पहुंच चुका था। जल्दी ही उसने घायल सन्नी को ढूंढ लिया। जब वह तस्वीरों की तुलना कर रहा था, तभी नीली अचानक पीछे आ गई। वह पुलिस पर हमला करने ही वाला था कि किसी ने उसे गोली मार दी, जो कि एक और पुलिस वाला था। जब मूंछ वाला अधिकारी वहां पहुंचा, तो उसने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करने की तैयारी की। तभी बड़ा सोने का दांत अचानक प्रकट हो गया। उसने मूंछ वाले अधिकारी के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उसके चारों ओर कई छायाएं दिखाई देने लगीं। यह देखकर मूंछ वाला अधिकारी डर गया और भागने की कोशिश करने लगा। वह अचानक बड़े दांतों वाले व्यक्ति की बाहों में गिरा, जिसने फौरन पिस्तौल निकाली, लेकिन बड़े दांतों वाले ने पिस्तौल छीन ली। उसने हाथ पर छुआ और पिस्तौल सफेद फूल में बदल गई। छोटा मूंछ वाला हैरान था। तभी बड़े दांतों वाले ने फूल पर फूंक मारी, जिससे छोटा मूंछ वाला भ्रमित हो गया। अगले ही पल वह कांच से घिर गया और उसके साथी ने देखा कि छोटा मूंछ वाला क्या कर रहा है, जबकि वह सामने था। लेकिन छोटा मूंछ वाला कह रहा था कि वह उसे नहीं देख सकता। तभी एक छाया गुजरी, लेकिन वह नहीं जान पाया कि वह कौन था। तभी दाजिनिया छत से कूदकर नीचे आया और पिस्तौल निकाल ली। ये देखकर पुलिस ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन दाजिनिया ने उन्हें नहीं छोड़ा और ट्रिगर दबा दिया। गुस्से में पुलिस वाले ने गोली चला दी, लेकिन दागिनिया के चारों ओर कबूतर आ गए और गोली उसे छू भी नहीं पाई। फिर उसने पत्ते से सामने वाले की जांघ में छेद कर दिया। पुलिस वाले को निपटाने के बाद उसने नीली के सिर से गोली निकाली और नीली को जगाया। दागिनिया संगठन का आदमी था और पुलिस के आने से पहले ही उन्हें अड्डे पर ले गया था। पुलिस वाले ने साथी के खून को देखा और जिज्ञासावश एक कौर खा लिया। अचानक उसने एक नए संसार का द्वार खोला। ठिकाने पर पहुंचते ही सन्नी को दागिनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई कि वह कौन है। उसने सबको बताया कि वह सच में अद्भुत है। नीली ने तुरंत पुलिस के संक्रमित होने की बात अधिकारी को बताई। अधिकारी ने कहा कि वह खुद पुलिस का सामना नहीं कर सकता, आगे के लिए कोई विशेष व्यक्ति होगा और उसे जल्दी से शहर छोड़ देना चाहिए। इस दौरान उन्हें तहखाने में छिपकर रहना होगा। जल्द ही उन्होंने देखा कि तहखाने में कई अजीब लोग दागिनिया के साथ रहते हैं और उन्हें चेतावनी दी कि वे दूसरों की जासूसी न करें। इसके बाद उसने ताली बजाई और गायब हो गया और पुलिस का नेता भी मौके पर पहुंच गया। ये देखकर नेता ने कुछ गोलियां चलाई, लेकिन वे पुलिस को नुकसान नहीं पहुंचा सकी और पुलिस को विश्वास हो गया अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसे लगता है कि वह भगवान से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन खून की ओर खिंचाव से खुद को रोक नहीं पा रहा। कुछ ही समय में उसने अपनी मां का सारा खून चूस लिया। इस बीच विशेष पुलिस बल ने ठिकाने को घेर लिया। खबर मिलते ही नीली ने हथियार निकाल लिया और सनी से कहा कि चाहे कुछ भी हो, बाहर न आए। धीरे धीरे नीली की आंखें हरी हो गईं और उसने अपनी खूनी अवस्था को सक्रिय कर लिया। जैसे ही विशेष पुलिस बल ने ठिकाने पर हमला किया, नीली अचानक गायब हो गई। पुलिसकर्मी आगे बढ़कर जांच ही करना चाहते थे कि नीली अचानक प्रकट हो गई और कुछ ही पलों में उसने विशेष पुलिस बल को गिरा दिया। अगले ही पल कुछ एजेंट अंदर आए और बिना कुछ कहे नीली को छलनी कर दिया। नीली के गिरते ही उसने सन्नी से जल्दी जाने को कहा, लेकिन सन्नी ने खून का बैग फेंक दिया, जिससे वे गुस्से में सन्नी पर हमला करने लगे। इस बीच नीली ने पुनर्जीवित होकर कुछ घूंसे मारकर उन्हें हरा दिया। तभी संक्रमित पुलिसकर्मी बाहर आ गया। वह संगठन के नेता से मिलना चाहती थी। उसे पता था कि संक्रमित लोग अकेली नहीं है, लेकिन नीली ने चुपके से चाकू निकाल लिया, पर पुलिसकर्मी ने उसके हमले को रोक लिया। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई, लेकिन नीली पुलिस का सामना नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर में पुलिस ने देख लिया कि नीली को धूप से डर लगता है और उसने मुस्कुराते हुए नीली को धूप में छोड़ दिया। जब पुलिस को लगा कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकती है, तो सन्नी ने पुलिस पर गोलियां चला दी और जल्द ही पुलिस को गिरा दिया। जैसे ही नीली पुलिस को खत्म करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करने वाली थी, पुलिस अचानक गायब हो गई। असल में उसने सन्नी के साथी को पहले ही नियंत्रित कर लिया था। अब उसे नीली को नियंत्रित करना था ताकि नीली के पीछे की संगठन मदद के लिए आए। जब वह नीली पर हमला करने वाला था, सन्नी ने उसे पीछे से रोक लिया और पास खड़े दोस्त ने सन्नी की मदद की। नीली ने तुरंत चाकू निकाला और पुलिस वाले के सीने में घोंप दिया। पुलिस वाले को खत्म करने के बाद उन्होंने उसे एक विशेष मुर्दा घर में बंद कर दिया। नीली ने अगले शहर में जाकर रहने का निर्णय लिया, लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद बेस में एक निंजा प्रकट हुआ, जिसने वहाँ हत्याकांड कर दिया और सभी मानव तस्करों को मार डाला। तो वह व्यक्ति वास्तव में संगठन द्वारा भेजा गया है, जो पीछे के कमरे की सफाई करता है।